हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस नवीनतम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम धनु राशि की और जो सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियंस हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत राशि है ये, एक धनु राशि और दूसरा इसके साथ में जो मीन राशि है। ये दोनों राशि बृहस्पति की राशियां होती हैं और जो इन इन राशियों का बहुत अच्छा प्रभाव होता है यदि इनके जीवन में बृहस्पति जो गुरु हैं वो योग कारक हैं जन्म कुंडली में। तो आइए आज देखते हैं हम कि जो बृहस्पति है, जो जुपिटर हैं, वो सबसे पहले तो दूसरे भाव के कारक होते हैं, सेकंड स्थान के। जो सेकंड भाव के कारक भी जुपिटर को माना जाता है और उसमें जो है सेकंड हाउस में, उसके बाद जो जुपिटर का जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में भी जुपिटर का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है। इसके साथ साथ में जुपिटर का जो रोल है वो आपके आपके जो है फिफ्थ हाउस में, सेकेंड हाउस, उसके बाद फिफ्थ हाउस, उसके बाद जो है नवम हाउस और नवम हाउस के बाद में जो दसम हाउस है और एकादश हाउस है, इनमें बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत ही शुभत्व प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आज का जो गोचर ग्रह है वो इस तरह से हैं। जो धनु राशि है उसमें जो थर्ड हाउस है वहां पर शनि और मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं। ये चंद्र कुंडली से बता रहे हैं हम। और उसके बाद जो चतुर्थ हाउस है, जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में राहु, सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। ठीक पंचम हाउस में धनु जो राशि है उससे गुरु और बुध गोचर कर रहे हैं। और इसके बाद जो केतु की स्थिति है वो ठीक दसम हाउस में है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति इस समय बनी हुई है। तो सबसे अच्छी बात ये है सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये गुरु इस समय जो आपके इसमें पंचम हाउस में है और पूरे साल भर से इसमें है, तो अप्रैल तक का आपके लिए जो समय है, समय अवधि है, क्योंकि वहां पर पंचम में 1, 5, 9 की स्थिति बड़ी मजबूत कर रखी है जुपिटर ने। और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक निर्णायक भूमिका इस साल में इन्होंने निभाई है। किसने? ये जुपिटर ने। तो ये हाउस आपका बहुत ही अच्छा मजबूत हो गया, पंचम हाउस। और पंचम हाउस से मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल तक, इस जो 2024 का अप्रैल तक का है, ये आपके लिए फैमिली प्लानिंग से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित और जो है उत्तरदायित्व की पूर्ति करने से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, और इसके साथ साथ में जो आपके जो नौकरी का फील्ड है उससे अच्छा, ये इस तरह प्रभुत्व देने वाला, इस तरह से जुपिटर का जो ये प्लेसमेंट है जो फिफ्थ हाउस में, ये आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है और पूरे अप्रैल तक है। अब मैं ये बताऊंगा कि उसके बाद गुरु यहाँ पर बुध के साथ में है। बुध जो है बकरी स्थिति में चले जाएंगे इधर फोर्थ हाउस में। और 1 मई को ही जो जुपिटर है वो ट्रांजिट कर जाएंगे आपके सिक्स हाउस में। तो सिक्स हाउस जैसे कि त्रिक भाव हैं, 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद जो बृहस्पति की जो दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 12वें हाउस पर दृष्टि होगी। ये स्थिति ठीक नहीं है। तो इसमें जो ये, चूंकि इससे हम बृहस्पति का यदि 6, 8, 12 में जाते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ, चाहे डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स या फैट से संबंधित, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स बृहस्पति से संबंधित बन सकती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यदि बृहस्पति आपकी आपकी कुंडली में कमजोर होता है, यदि 6, 8, 12 हाउस में भी गोचर करता है, तो सबसे इसका इफेक्ट पड़ता है पिता को। धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, और उसके बाद चिड़चिड़ापन एक बना रहता है। साथ साथ में जो है इलॉजिकल, जो किसी के साथ में आप जो है तर्क करते हैं तो वो भी ठीक नहीं होता।
और जो पेट से संबंधित, जो पाचन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उन पे फर्क पड़ता है। साथ साथ में लीवर से फर्क पड़ता है, लीवर पर सूजन स्वेलिंग हो सकती है, साथ साथ में मोटापा और ज्ञान का अभाव, करियर में भी समस्याएं आती हैं और शादी में भी समस्याएं आती हैं। तो इस तरह से यदि यदि बृहस्पति का गोचर 6, 8, 12 में होता है तो उस समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। तो अब आपकी राशि से ठीक छठे हाउस में बृहस्पति का गोचर होगा और 1 साल के लिए यहीं पर रहेगा। तो अब मैं बताऊंगा, यदि आपके 5th हाउस की बात करते हैं हम, तो 5th हाउस जो है आपका 1 अंक का है। यहाँ पर है अंक 1। एक अंक जो एक है, ये डिनोट करता है मंगल को, मार्स को, और मार्स की स्थिति है ठीक यहाँ पर। ये है शनि और मंगल के साथ में, ये एक दोनों के शत्रु भाव हैं। हालांकि 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपका पराक्रम से संबंधित है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन साथ साथ में शनि और मंगल की युति है। आप किसी के साथ में भी गलत कार्यों में उलझे नहीं और किसी प्रकार से पॉलिटिक्स या फिर कुछ ऐसे एग्रेशन में ना आए ताकि दूसरों के लिए आप जो है दुखदाई बन जाएं, क्योंकि शनि मंगल की युति आक्रामक भाव में आपकी बनी हुई है। तो ये जो मंगल है यहाँ पर, यदि 5th हाउस की बात करें हम, तो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और 26 अप्रैल को ये 4th हाउस में यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर ये आपके लिए अच्छा शुभ परिणाम देंगे। 1 जून को ये फिर अपनी स्वराशि में आकर के उच्च के हो जाएंगे और मेष में जब मंगल आएंगे तो फिर आपकी संतान से संबंधित, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आपकी जो है बिजनेस से संबंधित, आपके पार्टनर से संबंधित, जो लव रिलेशन से संबंधित और जो आपकी वैवाहिक जीवन में, इसमें एक बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा। कब? 1 जून के बाद। 1 जून के बाद ये बहुत ही उत्तम समय होगा आपके लिए, बहुत बढ़िया समय होगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप जो 25 अप्रैल तक, जो 20 मई से और 25 अप्रैल तक का समय है, या और जो 25 अप्रैल के बाद का है वो आपके लिए थोड़ा ठीक है, और उसके बाद 1 जून से बहुत ही अच्छा समय आपके लिए कुंडली में गोचर ग्रह के द्वारा दिख रहा है। अब आइए यदि बात करते हैं हम आपके वैवाहिक लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर अंक है 3, और 3 अंक का मतलब है बुध, और बुध का मतलब है कि जो मरकरी है, जो बुध हैं, वो है ठीक इस समय 5th भाव में गुरु के साथ में। अभी ये कुछ दिनों बाद 10 अप्रैल को चले जाएंगे 4th हाउस में। तो लेकिन इसके बाद ये 31 मई से और 15 जून को ये स्थिति इनकी आएगी यहाँ पर, और 16 जून के बाद ये अपनी स्वराशि में यहाँ पर चले जाएंगे। इस तरह से गोचर करते हुए अभी थोड़े दिनों के लिए बकरी अवस्था में यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद फिर जो है ये 31 मई से और 15 जून तक की स्थिति यहाँ आएगी, और 15 जून के बाद फिर ये अपनी राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे बुध। अब जब सप्तम में अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे तो ये आपके लग्न को यहाँ से देखेंगे, और ये आपके लिए बहुत एक वाणी के लिए भी अच्छा है, आपके एक्सप्रेशन के लिए भी अच्छा है, आपके इंटरव्यूज के लिए भी अच्छा है, और आपकी जो पार्टनरशिप किसी के साथ में, उसके लिए बहुत अच्छा है, लव रिलेशन के लिए, और एक तालमेल बिछाने का कार्य उस समय बुध करेंगे। तो ये स्थिति आएगी आपको 16 जून के बाद, जो अति उत्तम स्थिति होती है। चलिए बात करते हैं हम भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान का अंक है 5, और सूर्य की स्थिति बनी हुई है राहु के साथ में इस समय 4th भाव में। शुक्र भाव में जरूर थोड़ी सी कमी हो रही है, लेकिन सूर्य जो है 14 अप्रैल से 13 मई को उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर और उच्च के हो जाएंगे। जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो आपके भाग्य में एकदम से उछाल आएगा। आप एकदम से जो है भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। उच्च पद की प्रतिष्ठाएं आपको मिल सकती है, साथ साथ में संतान प्राप्ति, साथ साथ में जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है
पार्टनर से अच्छी दोस्ती, और उसके बाद जो है जिन लोगों का वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि एक राजपाट देने वाले जो ग्रह हैं सूर्य हैं वो उच्च के होकर के आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे। तो ये इस अवधि में जो 14 अप्रैल से और 23 मई का जो अवधि है, इसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं जिनसे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 14 मई से और 13 जून तक, 14 मई से और 13 जून तक जो सूर्य है उनका गोचर हो जाएगा छठे हाउस में। थोड़ा सा यहाँ पर छठा हाउस जो है ऋण रोग और शत्रु का होता है, इसलिए हालांकि यहाँ पर सूर्य के आने से रोग मुक्त तो होंगे, ऋण मुक्त तो होंगे, लेकिन सूर्य का यहाँ पर आना थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जो कि कई कार्यों में थोड़ा बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये शत्रु भाव में भी हो जाएगा, तो उतना अच्छा यहाँ पर छठे हाउस में इस पीरियड में जो 14 मई से और 13 जून तक का पीरियड होगा, यहाँ पर इस हिसाब से सूर्य के हिसाब से थोड़ा सा धीमा उस समय, बहुत थोड़ा सा स्लो उस समय आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में भी मैं यदि बात करूं तो कार्य क्षेत्र का अंक 3 है, यहाँ पर केतु है, यहाँ पर राहु और केतु के एक्सेस में है, तो थोड़ा सा असंतुष्ट तो आप रहेंगे, लेकिन आप किसी तरह से पॉलिटिक्स में या गलत चीजों में न पड़ें, और अपनी आदतों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आप जो है एक सीधे जो है आगे बढ़ सकते हैं, और आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा खूबसूरत तरीके से आगे का रास्ता निकलने वाला है। 15 जून के बाद बहुत अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। 15 जून के बाद तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो धनु राशि है, इसका जो गोचर ग्रह के हिसाब से, जो चंद्र कुंडली के हिसाब से मैंने आपको बताया, और मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरती से जो आपका ये समय है ये बहुत अच्छी ढंग से आपके लिए ये एक पथ प्रदर्शक बन रहा है, और आपके लिए बहुत अच्छा सुबुत प्रदान करने वाला है। चलिए, मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को भी मुझे भेज सकते हैं, और साथ साथ में बताएं कि आपके लिए ये 2024 का जो वर्ष है, ये जून तक जो आपका समय है वो कैसे चला, और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।